वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा की रेवाड़ी इकाई द्वारा पूर्वोत्तर की छात्राओं के हरियाणा भ्रमण के उपलक्ष्य में सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रेवाड़ी में भव्य स्वागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष अनिल गंजू एवं जिला संरक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम रेवाड़ी इकाई द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की छात्राओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं का स्वागत करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा वंदे मातरम, शिव तांडव, उत्तराखंड का पारंपरिक लोकनृत्य जौनसारी, पूर्वोत्तर भारत के लोकनृत्य एवं पंजाबी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। विभाग संयोजक संजय डाटा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना तथा युवाओं को हरियाणा की परंपराओं, संस्कृति और विकास से परिचित कराना है। उन्होंने बताया कि प्रवास के दौरान ये सभी छात्राएं वनवासी कल्याण आश्रम के परिवारों के साथ रहती हैं, जिससे उन्हें हरियाणा की पारिवारिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को निकट से समझने का अवसर मिलता है। मुख्य वक्ता वैभव सोनरंगे ने कहा कि भारतवर्ष की असली आत्मा हमारे गांवों और वनों में बसती है तथा वनवासी जनजातीय समाज हमारी संस्कृति के मूल रक्षक हैं। उन्होंने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना वर्ष 1952 में परम श्रद्धेय श्री बाला साहब देशपांडे जी द्वारा छत्तीसगढ़ के जशपुर से की गई थी। उन्होंने कहा कि छोटा सा पौधा आज सेवा और समर्पण का विशाल वटवृक्ष बन चुका है। संस्था का मूल मंत्र तू मैं एक रक्त है, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र जय भगवान जी के साथ जिला संघचालक राम अवतार गौतम की विशेष उपस्थिति रही। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला उपाध्यक्ष हवा सिंह डागर ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रेवाड़ी जिला इकाई की कार्यकारिणी में संरक्षक अनूप पांडे, उपाध्यक्ष सुनील गर्ग, उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, सचिव झम्मन सिंह सैनी, सह सचिव चानन सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद गिरी, महिला प्रमुख संगीता, महिला सह प्रमुख मंजू सैनी, विद्यालय प्रमुख रविंद्र, युवा प्रमुख यतिन यादव, युवा सह प्रमुख रोहित सैनी, प्रचार प्रमुख मनीष पांडे, प्रचार सह प्रमुख चमन सोनी एवं प्रतीक गर्ग सहित अन्य का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर हर्षिता डाटा, बरखा डाटा, आरती, मनीषा, मोनिका, बाल भारती स्कूल के प्रधानाचार्य सतीश, मोनिका कोहली, सुनील कोहली, अनुराधा सैनी, हरियाणा बाल कल्याण परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष पारिशा शर्मा, सुमन चौहान, कांता अग्रवाल, निकिता माधोगड़िया समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
मैं वैभव सुरंगे हूँ जी। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूँ। नागपुर रहता हूँ, अभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और युवा कार्य की जवाबदारी मेरे पास है। वनवासी कल्याण आश्रम देश भर के जो 14 करोड़ जनजातीय समाज है, जो देश भर के लगभग सभी प्रांतों में रहता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को छोड़ दे तो लगभग सब प्रांतों में उसका निवास है। 750 विभिन्न जनजातियों में ये समाज आता है। इसके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेके पिछले 74 वर्षों से कार्य कर रहा है। जनजातीय समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, ग्राम विकास, ऐसे अनेकों प्रकार के सेवा कार्य कल्याण आश्रम के माध्यम से होते हैं। साथ में उनमें जागरण के भी कार्य होते हैं, संगठन के भी कार्य होते हैं और इसके माध्यम से जनजातीय समाज स्वयं खड़ा हो और उसका जल्दी से जल्दी विकास हो सके, ताकि जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं वो विकसित भारत का लक्ष्य भी पूरा हो सके। जनजातीय समाज अपना विकास भी स्वयं करे और देश के विकास में भी वो सहयोगी बने। इस प्रकार का एक काम कल्याण आश्रम का पूरे देश भर में चल रहा है। मैं जय भगवान कल्याण आश्रम का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और ये जो अपना उत्तर क्षेत्र है उसका नगरों में जो काम चलता है वो काम मैं देखता हूँ। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को अगर हम छोड़ दें तो पूरे देश में ये 14 करोड़ वनवासी समाज रहता है। पूरा देश एक है। पूरे देश में अगर कोई समस्या आती है तो उसके निराकरण के लिए पूरा देश उसका समाधान ढूंढता है। 1986 में वनवासी कल्याण आश्रम की योजना बनी और पूर्वोत्तर राज्यों से बच्चे भिवानी पहुँचे। भिवानी में हम +2 तक बच्चे को रखते हैं। +2 से आगे की शिक्षा के लिए फरीदाबाद में बच्चों को भेजते हैं। ये बच्चे शिक्षा और संस्कार के साथ साथ समाज जीवन में उनकी उपयोगिता ऐसे कुछ भाव लेकर के, ऐसे कर्तव्य बोध करते हुए और वो वापस अपने प्रांतों में जाते हैं और वहाँ जाकर के शिक्षा, सेना व अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम ये अगर देश के साथ मजबूती से खड़े हैं तो मैं इसका श्रेय इन बच्चों को देता हूँ जो अपने यहाँ से इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। ये जो बच्चे हैं वो ये लड़कियाँ ये आगरा छात्रावास से आई हैं। आगरा छात्रावास में रह करके ये लड़कियाँ वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हरियाणा में क्या संस्कृति है, हरियाणा का रहन सहन कैसा है, उसको जानने के लिए, एकात्म भाव के लिए इन बच्चों की ये यात्रा हमने रखी है। और एक परिवार में 2 बच्ची, इस प्रकार से इनका हर नगर में जाने का होता है। तो हर नगर में बच्ची अलग अलग परिवारों में जाती हैं। एक पत्रकार ने पीछे गुरुग्राम में पूछा कि हर दिन नए परिवार में आप जा रहे हैं, नए नगर में जा रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है? तो बहुत सुंदर जवाब था लड़की का कि नगर बदल रहे, परिवार तो एक जैसा ही है। इस प्रकार की अनुभूति ले करके ये बच्चे वापस अपने प्रदेशों में जाएंगे और मैं तो ये कहूँगा वो इनके लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा होगी। तो संगठन का उद्देश्य भी ये एक ही है, तू मैं एक रक्त, ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी। तो इस देश की हम थाती हैं, देश के विकास में हम सबका योगदान हो। धन्यवाद। भाई साहब, हमारा वनवासी कल्याण आश्रम का प्रांतीय उत्सव चल रहा है जिसमें आगरा छात्रावास से आई हुई बच्चियाँ अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक धरोहर को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं, जैसे हरियाणा जीवन को जान सके और सारी चीज़ों को समझ सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको विभिन्न जातियों, प्रजातियों की और अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग वेशभूषा, भाषा, संवाद, डांस और अलग कल्चरल एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है। इसका मूल कारण है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। ऐसा हम लोग आस पास में देखते हैं। मूलतः यहाँ पे कोई प्रजाति नहीं है, लेकिन वहाँ से आए हुए बच्चे इस NCR एरिया को और दिल्ली को, हमारे देश की राजधानी को और उसके परिदृश्य को समझ सके और संभावना से सब चीज़ें आपस में समन्वय से बैठा सके। तो ऐसा ही कार्यक्रम हमारे यहाँ पर बराबर होता रहता है। पिछले जुलाई में भी हुआ थे 2 कार्यक्रम, बावल और रेवाड़ी में। अभी आज हमारे यहाँ हुआ है, फिर आगे कार्यक्रम आते रहेंगे, हम उसके हिसाब से काम करते रहेंगे। कल्याण आश्रम रेवाड़ी की तरफ से मेरी हम सबको बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, मैं ज्योतिमा राभा। पहले मैं रुद्रपुर छात्रावास में रहती थी और अभी मैं आगरा के छात्रावास में रहती हूँ। और अभी हम सभी आगरा की छात्रावास से और कुछ रुद्रपुर के छात्रावास से हरियाणा प्रवास के लिए आए हुए हैं। कितनी लड़कियाँ आई हैं और कहाँ से आई? हाँ, हम लोग 37 लड़कियाँ आए हैं और सभी लोग अलग अलग राज्य से हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से है और इसके अलावा जम्मू, हिमाचल से।
तो यहाँ हरियाणा का कल्चर कैसा लगा उसके बारे में? हरियाणा में अभी हम लोग 18 तारीख से स्टार्ट हुए हैं ये प्रवास। तो हमने इससे 3 परिवार में रह चुके हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग बहुत प्यार दिए। फिर हम लोग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो परिवारों में गए हो तो वहाँ का क्या क्या आपको टेस्टी लगा? सभी लोग ने बहुत अच्छा खाने पीने को दिया, और वो लोग भी कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा दे, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत जल्दी कम समय में ही ज़्यादा चीज़ें खाने को दे देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, कुछ गिफ्ट्स भी दिए, तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहोगे हरियाणा के बारे में? अच्छा है, यहाँ में सभी लोग अच्छे से हमको प्यार दिया है, और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा रहा।